अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी अडियाला जेल के बाहर जुल्मों सितम की इंतहा हो चुकी है। रात के 10:30 बजे हुए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद सर्दी का मौसम है। रियासत और रियासती अदारे, पंजाब पुलिस, मरियम नवाज की पुलिस इस वक्त निहत्ती खवातीन पर लाठी चार्ज कर रही है। गिरफ्तारियां की जा रही हैं, सहाफ़ियों के मोबाइल तोड़े जा रहे हैं। अलीमा खान और दीगर जो बुजुर्ग इवन खवातीन है, वहां पे बुजुर्ग वर्कर हैं, उन पर जो है वो ठंडा पानी जो है वो बरसाया जा रहा है। यानी एक ऐसे मनाजर हैं जो शायद आपने गजा के अंदर भी नहीं देखे होंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से इमरान खान की फैमिली, छोड़ देना खान के साथ क्या हो रहा है, खान की फैमिली जो अदालती हुक्म पर पिछले कई महीनों से जो उनकी प्रॉपर मुलाकातें नहीं हो रही, वो सिर्फ एक मुतालबा लेकर कि हम कोई गैर आईनी मुतालबा लेकर नहीं आए, आप हमारी मुलाकात करवाएं। मुलाकात नहीं करवाई गई, 8 घंटे गुजर चुके हैं, धरना जारी है। पुलिस ने अपनी जो फस्तायत वो जो करते हैं, जो एक रवायती तरीका है और गैर रवायती तरीका, वो इस वक्त अपना चुके हैं। यानी पहले ये मर्दों के साथ तो होता हुआ है ना, अब इस वक्त सूरत हाल ये है, बजाय इसके कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, बजाय इसके कि उनके जो मुतालबा है उनके भाई के साथ मुलाकात का, उस पर अमल दरामद करवाया जाए, मजीद पुलिस मंगवाई जा रही है, खवातीन की नफरी बुलाई जा रही है कि यह खवातीन आएं और वो अलीमा खान को गिरफ्तार करें। बल्कि गिरफ्तारी की तो जरूरत ही नहीं ना। 11 दफा अलीमा खान के सादकाबाद वाले केस के अंदर वारंट निकल चुके हैं। वो 338 कनाल जो जमीन है उस पर उसको वो सीज करने लगे हैं वो, यानी लेकर गिरफ्तारी अलीमा खान, और अलीमा खान भी डटी हुई है। आज अलीमा खान ने बता दिया है ना, कोई जो भी बात करे, कोई जो भी बात करे, आज अलीमा खान ने साबित कर दिया है कि वो एक बहादुर खातून है। वो खातून डरी नहीं, वो खातून डरी नहीं। मेरे दोस्त साथ खड़े हुए हैं, इनसे माजद के साथ इनका टाइम भी मैं ले रहा हूं। आज पीटीआई की क्यादत, आज पीटीआई के वो लोग जो इमरान खान की वजह से एमएनए बने हुए हैं, इमरान खान की वजह से सेनेटर्स बने हुए हैं, 2-2 टके के वो लोग जिनको मोहल्ले के अंदर कोई नहीं जानता था, आज वो अपने घरों के अंदर हैं, वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हैं, वो पार्टियां कर रहे हैं, वो महफिलें मना रहे हैं, अपने प्यारे या अपने बच्चों के साथ हैं। और इमरान खान का खानदान, जिनको एमआई का एजेंट कहा जाता है, वो अडियाला जेल के बाहर मारे खा रहा है। सहाफी ज़ीशान नूर मेरे साथ मौजूद है, ये भी अडियाला कवर करते हैं। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब हैं, ये भी अडियाला कवर करते हैं। और हमें तो ऑलरेडी अंदाजा है ना वहां पे सूरत हाल क्या होती है। और रात के इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या कहेंगे, बताएं जरा। जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। देखिए, जो इमरान खान के साथ मुलाकातों का मामला है, चूंकि एक तो वो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी है कि आपने मुलाकात करवानी है। लेकिन जब अदालतों के हुक्म की बात की जाती है तो नाजरीन भी शायद सुनते सुनते हंस पड़ते होंगे कि यार, अदालतें, हुक्म, अदलिया, और ये जो हुक्म है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि मुलाकात करवानी है फैमिली की, ये 27वीं आईनी तरमीम से पहले का हुक्म है। तो अगर वो नहीं माना जा रहा तो 27वीं तरमीम के बाद क्या माना जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, अडियाला की बात हो रही है, तो हम चूंकि अडियाला कवर करते हैं, अडियाला के जो तमाम सर्कमस्टांसेज हैं, डायनामिक्स हैं, हम बेहतर जानते हैं। हुआ ये है कि आज गुज़श्ता अब से, यानी कि जब नाज़रीन वीडियो देख रहे हैं, 10 घंटे हो गए हैं कि अलीमा खान, उनकी बहन नौरीन नियाजी और डॉक्टर उज़मा अपनी खवातीन वर्कर्स के साथ, कुछ खवातीन वकलाएं उनके साथ, और कुछ चीदा 4-5 नाम हैं जो सियासी रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। लेकिन फस्तायत ये की गई है कि वो पहले भी ऐसा होता रहा कि जब जब उन्हें मुलाकात से रोका गया, वो धरना दे के वहां पर बैठती थी, और इस टाइम मजबूरन उन्हें जाना पड़ता था। जब उन्होंने फैसला किया कि हम देर तक बैठेंगे, उन्हें पुलिस ने उठा के चक्री पे जाकर छोड़ दिया। आज हुआ ये कि जब वो बैठी हुई थी, जिस जगह पे बैठी थी, तो पानी छोड़ दिया गया। सबसे पहला जो हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया कि उन्होंने ठंडा पानी छोड़ दिया। अच्छा, सर्दी इतनी है, नाज़रीन देख रहे होंगे कि जैकेटें पहनी हुई है और हाथ हमने पॉकेट्स के अंदर रखे हुए हैं कि सर्दी है, और वहां पर पानी छोड़ा गया, जिससे खवातीन, अलीमा खान भी, उनके साथ तमाम वर्कर्स जो खातून वकला हैं, एक 80 साल बुजुर्ग खातून है, उन पर पानी छोड़ेगा, जो कराची से अम्मा जी आती कराची, उनका शुगर डाउन हो गया, उनका बीपी डाउन हो गया, उन्हें फिर वहां से उठा के लेके चले गए। कुछ जो बुजुर्ग खवातीन थी, वर्कर्स, वो पानी छोड़ने की वजह से उनके कपड़े गीले हुए, सर्दी लगी। और छोड़ो यार ज़ीशान जी, छोड़ो, इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, खवातीन की आपने जब कपड़े गीले हुए, यार ये किसी भी गैरतमंद इंसान को हला के रख देती है। और यार बेशर्मी की ये तो इंतहा है। खवातीन के कपड़े गीले होने का क्या मतलब होता है कि खवातीन
آپ کہہ رہے کہ بے لباس ہو سکتی ہیں. بالکل ایسی ہے. عطاء رحمان کوہستانی کی طرف جانے سے پہلے میں ایک آخری بات کر دوں کہ وہاں پر جو مناظر تھے نا ناظرین، وہ انتہائی افسوسناک، شرمناک، اور ہمارے معاشرے کے حوالے سے جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اس میں خواتین کی اس طریقے سے تذلیل نہ پہلے کبھی کی گئی ہے، نہ آئندہ کبھی کی جانی چاہیے. جو تذلیل وہاں پہ کی گئی ایک سابق وزیر اعظم کی فیملی کے ساتھ، اور ابھی تک وہ سردی کے اندر وہاں پر موجود ہے. بات صرف ایک ہے کہ ہمارے بھائی سے ملاقات کروائی جائے جو گزشتہ 15-20 دنوں سے قید تنہائی کے اندر اپڈیٹس آ رہی ہیں شان جی، کیونکہ ظاہر ہے ناظرین تجزیہ تو سنتے ہی ہیں، اپڈیٹس بڑی ہیں. ہمیں ایک تو جناب خبر یہ ہے کہ عالیہ حمزہ کی جانب سے فوری طور پہ کال دے دی گئی ہے رات کے اس پہر، اور کہہ دیا گیا ہے کہ تمام پنڈی ریجن، اسلام آباد ریجن، یہ جو ملکہ علاقے ہیں وہ سب کے سب اڈیالہ جیل جو ہے وہ پہنچیں. اور علیمہ خان کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا کہ ہم بھائی نہیں پیچھے ہٹیں گے، ہم نہیں واپس جائیں گے جب تک اریسٹ وارنٹ ہمیں نہیں لے کے آتے، نہیں دکھائیں گے، ہم گرفتاری بھی نہیں دیں گے. یعنی ایسے ہی انہوں نے کہا، ایک تو یہ نا کہ ہمیں یہ اٹھا لیں، اب جب اریسٹ وارنٹ لے کے آئیں گے، گرفتاری کے لے کے آئیں گے، تب ہم جائیں گے. کس قانون کے تحت ہم کو سڑک سے اٹھا رہے ہیں؟ نورین خان کہتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم سڑک پر بیٹھے ہیں، ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے، ہم صرف اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر عظمیٰ کی جانب سے انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں اٹھیں گے، آدھی رات ہو جائے گولیاں مار دو، ہم اپنے بھائی خاطر کھڑے ہوئے. عطاء الرحمان کوہستانی ایک تو اپڈیٹس رکھیں، دوسرے نمبر پہ یہ بھی آپ نے ساتھ بتانا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے بڑے نام ہیں یار، اور ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، بڑے بڑے نام بن گئے نا، وہ کدھر ہیں؟ بہت شکریہ جی فیصل صاحب. ایک تو انتہائی بڑا دکھ ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ میں خود، آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ یہاں پہ کانپ رہا ہوں ٹھنڈ سے، اور میری یہ دو جیکٹیں، ایک میں نے نیچے ایک اوپر، یہ تو یہاں پہ میں برداشت نہیں کر سکتا. لیکن وہاں پر ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہاں پہ کھڑی ہے، جس کے اوپر کبھی پانی پھینکا جاتا ہے، کبھی گاڑی چڑھا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے. اور دوسرا، ایٹ لیسٹ یار وہ عورت مارچ والی خواتین جو ہیں اس ملک کے اندر، جو لبرل سیکولر ہیں، وہ ان کو یہ خاتون علیمہ خان تو کوئی مذہبی خاتون نہیں ہے، کسی مولوی کی بیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ ایک خبر دے رہے تھے کہ عالیہ حمزہ نے کال دے دی. اچھا، کہانی کیا ہوئی، خبر پوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عالیہ حمزہ نے راولپنڈی جو ریجن ہے وہاں پہ کال دے دی کہ آپ لوگ پہنچ جاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا راولپنڈی ریجن سے صرف ایک سمابیہ طاہر وہاں پہ موجود ہوتے ہر دفعہ جی، اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہاں پہ. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آدھی سے زیادہ جو لوگ تھے انہوں نے کال ریسیو ہی نہیں کی ان کی. اچھا، یہ خبر ہے جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے دوبارہ بتائیں مطلب آدھے سے زیادہ جو لوگ تھے جو پنڈی ریجن میں، جن کو عہدے دیے گئے ہیں کہ آپ ایسے سچویشن میں پہنچ جائیں وہاں پہ، لیکن انہوں میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں نے کال اٹینڈ نہیں کی. کوہستانی صاحب آپ نے یہ سارا یہ آپ جو کلپ ہے نا، یہ آپ نے ٹویٹر پر بھی پوسٹ کرنا ہے تاکہ دنیا دیکھے کہ کال دی گئی، خان کی بہنیں وہاں پہ ماریں کھا رہی ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، اور لوگ کال جو ہے وہ نہیں ریسیو کی گئی. ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کو ذرا ہر جگہ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ بتانا ہے. بالکل بتائیں گے، بالکل ہم بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فیصل تارڑ صاحب. اس کے ساتھ ساتھ اب لیڈرشپ کے اوپر آ جاتے ہیں. جی، عمران خان یعنی چیئرمین ایک ایسے بندے کو بتایا ہے کہ جو مطلب عمران خان خود ہی اڈیالہ جیل کے اندر کہتے رہے ہیں کہ یہ بزدل شخصیت ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ابھی اس کو کیوں مسلط کیا گیا ہے. نہ یہ کوئی سٹیپ اٹھا سکتا ہے، وہ جاتا ہے اڈیالہ جیل. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان، میں ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما آتے ہیں اڈیالہ جیل میں. آپ ذیشان صاحب، آپ نے نوٹس کیا ہوگا. لیکن جب بھی ان کو پتہ چلے کہ اسی طرح کی کوئی سختیاں آنے والی ہے تو پیچھے والے دروازے سے وہ گاڑی سے ہی نہیں نکلتے، آرام سے وہ نکل کے جاتے جائیں گے. اب میرا ایک سوال ہے سب سے. گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ شاہ زیب خانزادہ اپنی فیملی کے ساتھ، مطلب اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک شاپنگ مال میں موجود تھے. اچھا جی، وہاں پہ ایک بندے نے سوال کیا تو سارا جتنا بھی ٹاؤٹ گروپ تھا اٹھ کے یہ سوال کرنے لگا کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ گیا تو اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، سوال کیا گیا. آج میں یہاں پہ یہ سوال ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو ٹھنڈ میں جن لوگوں کے اوپر یہ جو علیمہ خان اور ان کی جو دوسری بہنیں ہیں یا دوسرے جو خواتین ورکرز ہیں ان کے اوپر آپ تشدد کر رہے ہیں، ان کو کے اوپر آپ ٹھنڈا پانی اس ٹھنڈ میں پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی تو کسی کی فیملی ہے، تو پھر آپ اس کی مذمت کریں گے؟ کوئی نہیں کرے گا.
ٹھیک ہے शाहजेब खानजादे कीजिए बैरिस्टर गौहर साहब जल्दी जल्दी आते हैं माफी मांगने के लिए भाईजान आपसे नहीं होता है तो छोड़ के चले जाएं यार किसी और को मौका दे दें आप मतलब आज आ जाते हैं ठीक है जी मैं चेयरमैन हूँ चेयरमैन सिर्फ घर में बैठने के लिए नहीं है अगर आप चेयरमैन हैं तो इस वक्त आपको अडियाला जेल के बाहर आप होने सबसे का पहले खड़े हो। ठीक है लेकिन कुछ लोग हैं वहां पर जैसे शाहिद खटक है जैसे मीना खान अफरीदी है जैसे नईम हैदर पंजूथा है ठीक है जैसे ये वजीर आला हो पहले नहीं होता था सोहेल अफरीदी अभी वजीर आला बनने के बाद वो तो चीजों में फंस गए नहीं तो वो ये कुछ लोग होते हैं वो हमेशा मौजूद होते लेकिन मैं ज़िशान नूर साहब की तरफ जाने से पहले ये जो सूरत हाल बनी हुई है ये ऐसी है। इससे पहले बलोचिस्तान की यहाँ पे बेटियां आई थी उन पर पानी फेंके गए। आज इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की फैमिली के साथ ये सलूक हो रहा है। सुहेल खान अफरीदी को वज़ीर आला खान ने वहाँ वज़ीर आला हाउस में बैठने के लिए नहीं बनाया। 1 घंटे का सफर अगर वो प्रोटोकॉल के साथ आए फौरी तौर पे सुहेल अफरीदी को भी यहाँ पे पहुंचना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल फैसल साहब अभी जो बात कर रहे थे ना कि लीडरशिप के हवाले से खुसूसन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जुनैद अकबर है यार ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। मिस्टर गौहर साहब जो है ना उनको पीटीआई ने रखा ही सिर्फ माफी तलाफी के लिए। सहाफियों से माफी मांगनी है बैरिस्टर गौहर साहब मांग लें, एस्टेब्लिशमेंट से मांगनी है बैरिस्टर गौहर साहब मांग लें, तो उन्हें तो रखा हुआ माफी तलाफी के लिए। कूल आदमी है ना, पोलाइट आदमी है। मैं बात करना चाहता हूं कि आप देखें कि 80 के करीब एमएनए हैं, 40 के करीब सेनेटर्स हैं। पंजाब के एमएनएज की एक लंबी तादाद है, 110 12 15 के, क्योंकि बीच में कुछ डिस्क्वालीफाई हुए हैं इसलिए एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। लेकिन अगर पंजाब के एमपीएस एमएनएज और सेनेटर्स की बात करें तो तादाद तकरीबन 2 सवा 2 250 के करीब आती है। हफ्ते में 2 दिन होते हैं मुलाकात के, मंगल और जुमेरात। अगर आप एक तरतीब बना लें कि यार इतने एमएनएज इतने एमपीएस इतने सेनेटर्स मंगल के दिन जाएंगे, बाकी जो है वो जुमेरात के दिन जाएंगे। अच्छा, अगर 80 लोगों की लिस्ट बनती है पार्लियामेंटेरियंस की, उनमें से 80 नहीं आ सकते, 50 आएंगे, 40 आएंगे, तो 40 गाड़ियां अडियाला रोड के ऊपर खड़ी होंगी, 40 पार्लियामेंटेरियंस खड़े होंगे। हो सकता है इंटरनेशनल मीडिया वहां पे चला जाए कि पार्लियामेंटेरियंस वहां पर मौजूद हैं। तो पॉलिटिक्स इज द ऑप्टिक्स, पॉलिटिक्स ऑप्टिक्स का नाम है ना। तो एक जब ये चीज, अब वहां पर अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि यार उनकी बहनें हैं, चंद खवातीन वर्कर्स हैं, 2-4 पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब वो बेसिकली वो ऑप्टिक्स ही नहीं बनता जो पीटीआई को देना चाहिए। एक तो मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, दूसरा ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर भी ये पीछे एमएनए हॉस्टल बड़ा पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 एमएनएज हैं, यहां से महज 1 किलोमीटर दूर होंगे। सेनेटर्स हैं, केपी की क़यादत है, हुकूमत है, पंजाब के एमपीएस हैं, ओहदेदार हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो कहां हैं अभी सारे? जैसे अपना अतासा ने बताया कि कॉल नहीं कोई ले रहा। मतलब ये नाज़रीन सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, पार्टी की कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। तो फर्क, मतलब मैं तो ये समझता हूं कि अगर वो 2 दिन हफ्ते में अपने लीडर से इजहार यकजहती के लिए अडियाला के बाहर 2-4-5 घंटे नहीं जा सकते, तो मेरा ख्याल है कि फिर लोगों को चाहिए कि वो वोट देते वक्त फैसला करें कि इन्हें वोट देना या नहीं देना। एक आखिरी अपडेट है वो बड़ी जल्दी के साथ आपको दे देता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा। जी, असल में मसला ये है कि अभी जो है ना वो आलिमा खान का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि हम अपने भाई को आइसोलेट होने नहीं देंगे, अगर हमें गिरफ्तार करना है तो करें, और अगर आइंदा भी आप इसी तरह का रवैया जिस तरह आपने हमारे साथ रखा है इस तरह आपने रखा तो फिर हम खैबर पुख्तनख्वा को बंद करेंगे, ये इन्होंने कहा है। और इसके अलावा अभी भी हैदर सईद उनका एक कारकुन है, वो वहाँ पे वहीं पे मौजूद है, तो उनकी अभी एक ताज़ा जो है उनसे मैंने मैसेज पे बात किया है, तो वो ये बोल रहे हैं कि अभी भी वहाँ पे मौजूद है, तमाम तर लाइट्स बंद किए गए हैं और शायद अलीमा खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया। हम आपको अगली वीलॉग के अंदर, यानी ज़ाहिर है ये डेवलपिंग स्टोरी है, चीज़ें हो रही हैं, हम आपको बताते रहेंगे। ज़िशान नूर साहब ने बात की थी कि सेंटर्स पहुंचे, एमपीएस पहुंचे, हमने विटनेस किया था, पहुंचते हैं, हाजिरी लगवाते हैं और गाड़ियों चंद पहुंच के हाजिरी लगवा के बस वो 10 मिनट में निकलने वाली तस्वीरें बना करते हैं। और ये सारे ड्रामेबाज लोग हैं, ज़ाहिर है इनका एहतसाब तो इनको जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने नहीं करना है। हम तो रिपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, आगे भी आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी वो ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।